गुठली से उगने वाला पौधा सरासर बेकार है। इन सबको पेवंद किया और इससे बहुत सारे वैरायटीज बन गई ताकि वो जितनी भी ताकत है पौधे के अंदर वो सारी उस कलम को मिले। ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ इसको ग्राफ्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। बहुत सारे फल जो है ना, फलों ने हमारे जहन में कन्फ्यूजन पैदा की हुई है। बहुत सारे फलदार पौधों ने हमारे अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा की हुई है, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं और हमें कहा जाता है कि जी ये जो फल आप मार्केट से ले रहे हैं इसकी गुठली लगाएं और पौधा उगाएं। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, बल्कि मैक्सिमम पौधे ऐसे हैं जिनका गुठली से उगने वाला पौधा सरासर बेकार है। तो फिर उसको कारामद कैसे करना है, यही तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपने देहाती मार्का को सब्सक्राइब करना है, व्लॉग मुकम्मल देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा, उन बहुत सारे पौधों में अब मैं आम के साथ खड़ा हूँ। आम की गुठली से उगने वाला पौधा, जो आम आपने खाया उसकी गुठली लगाई, गुठली से उगने वाला पौधा एक तरह से बेकार है, क्योंकि वो सेम नहीं होगा। इसी तरह से किन्नों का फल आपने खाया, उसकी गुठली से पौधा उगाया, बेकार होगा। मीठे का फल आपने खाया, उसकी गुठली से पौधा उगाया, वो भी बेकार होगा। इसी तरह से लीमू का फल आपने इस्तेमाल किया, गुठली से उगने वाला पौधा भी बेकार होगा। इसी तरह से नाशपाती है, खजूर का फल खा के हम उसकी गुठली लगा देते हैं, तो उस गुठली से भी उगने वाला पौधा बेकार है। तो इस वक्त नर्सरी में आपको लेके आया हूँ और बहुत सारे पौधे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं जो उगते वक्त ये सब सेम थे। अब उनके ऊपर कलमें होती गई, उनको ग्राफ्ट करते गए, तो यानी कि पेवंद करते गए। तो पेवंद होने के बाद हर पौधा डिफरेंट होता गया, हर फल डिफरेंट होता गया। इससे जो पौधा उगा था वो एक ही बीज से उगा था और खट्टे के बीज से उगा था। जी हाँ, खट्टा भी एक माल्टे की शक्ल है, किन्नों की एक शक्ल है। तो ये सब खट्टे के बीज से उगे और उसके बाद इन सब को ग्राफ्ट किया, इन सब को पेवंद किया और इससे बहुत सारे वैरायटीज़ बन गई। इसी तरह से आम के पौधे भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी ग्राफ्ट करने के बाद वो किस्म, वो वैरायटी बनी जो हमें चाहिए थी। और इसी तरह से बगु गोशा, नाशपाती के पौधे भी यहाँ मौजूद हैं जो ग्राफ्ट करने के बाद असल फल बने, उससे पहले वो भी बेकार पौधे थे। तो ये पौधे जो हैं, ये अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि कौन कौन से पौधे हैं। अब ये पौधे जो हैं, ये वाले पौधे ये किन्नों के हैं। लीमू के पौधे भी मौजूद हैं, लेमन के पौधे भी मौजूद हैं इसके अंदर। अब ये देख लें, ये भी पेवंद होने के बाद ये देखें, इसका पत्ता देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और सेहतमंद है। तो ये ग्रेप फ्रूट के पौधे भी यहाँ पे मौजूद हैं, लीमू के पौधे। अच्छा, लीमू के भी तमाम अक़साम के, देसी के पौधे हैं, चाइना लीमू के पौधे हैं, फिर सीडलेस बग़ैर बीज वाला जो लीमू है उसके पौधे भी यहाँ मौजूद हैं। अभी जो है हम चल रहे हैं बगु गोशा नाशपाती के पौधे की तरफ पहुँच आए हैं जनाब, नाशपाती के पौधे के पास। अच्छा, अब ये देख लें, ये बग़ैर पेवंद शुदा है। इसके पत्ते आप देख लें, इसकी शाख आप देख लें, तो ये नाशपाती का पौधा नहीं है। ठीक हो गया। अब ये जो है ग्राफ्टेड प्लांट है, पेवंद शुदा पौधा है और इसके पेवंद होने के बाद ये बगु गोशा नाशपाती का, और ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ इसको ग्राफ्ट किया गया। ये वाली साइड जो है यहाँ पे ग्राफ्ट की गई। तो अब ये माशाल्लाह से ग्राफ्टेड प्लांट हो गया, पेवंद शुदा पौधा हो गया, बगु गोशे का पौधा बन गया। ये जो है इसको आप देसी कह लें, देसी के पत्ते को आप देख लें, और ये जो है कलम शुदा, पेवंद शुदा, इसके पत्ते को आप देख लें। दोनों पत्तों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, बेर का तज़किरा करना मैं भूल गया। बेर का फल खाने के बाद जो बेर की गुठली से पौधा उगता है ना, वो भी सच में बेकार है। जो वैरायटी आप उगाना चाहते हैं, फिर उसकी कलम आप उस पर करेंगे, उस पर पेवंद करेंगे, तो वो वैरायटी आपके पास मिलेगी, आपको अवेल होगी। तो यहाँ मौजूद है, बेर के पौधे भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आम के पौधे भी यहाँ मौजूद हैं जो अभी ग्राफ्ट किए हैं। तो चलें आपको बेर और आम के पौधों की तरफ ले चलता हूँ। अभी जो है हम पहुँच गए हैं आम के पौधों के पास, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे थड़ाई हो चुकी है, मैक्सिमम पौधे जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये जो है ये पौधा ये देसी है, हालांकि ये किसी भी गुठली से उगा हुआ हो सकता है। वो चौसे की गुठली हो सकती है, रटोल की हो सकती है, माल्टा, किसी भी गुठली से, लेकिन ये सब के सब देसी हैं। अब ये तकरीबन 1 साल के ये पौधे हो रहे हैं। पिछले साल आम के सीज़न में ये पौधे लगाए थे, अब 1 साल के हो गए हैं। तो अब ये अगस्त में
इनको पेवन कर देंगे, इनको ग्राफ्ट कर देंगे, फिर जो वैरायटी हमें चाहिए इससे वो हम ले लेंगे इन पौधों से। अच्छा, और बेर के पौधे भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो बेर के पौधे भी आपको दिखाता हूँ, वो भी ग्राफ्टेड यहाँ मौजूद हैं मेरे पास। मैंने बताया कि बेर को भी पेवन करके आप जो वैरायटी लेना चाहते हैं। अब ये ग्राफ्टेड प्लांट हैं, ये यहाँ से देखें, ये यहाँ इसकी कलम अभी कच्ची कलम है, अभी पूरी तरह से ये मैच्योर पौधा नहीं बना। और ये देख लें, ये कलम इसकी अलहदा से जा रही है, और ये जैसे ये है उसको अभी तक धागा लगा हुआ है। जब ये मैच्योर होगा तो यहाँ से इसकी शाख काट देंगे और जो है फिर एक पूरा प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ का हमने इसमें ख्याल रखना है कि जब ग्राफ्ट कर देना है, जब पेवन कर देना है, जो कलम हमने पेवन की है उस कलम को एक तो हिलाने से एहतियात करनी है कि वो एक दफ़ा लग गई तो फिर हिले ना। और दूसरी बड़ी अहम एहतियात ये है, इसके साथ जितनी भी देसी की शाखें निकल रही हैं, कोंपलें निकल रही हैं, उनको हमने साथ साथ ख़त्म करते जाना है, ताकि वो जितनी भी ताकत है पौधे के अंदर वो सारी उस कलम को मिले और उस असल पौधे को मिले जिसको हम तैयार करना चाहते हैं। अच्छा, इंजीर भी एक ऐसा फलदार पौधा है कि जो बीज से उगाता है पौधा, ये नहीं है कि नहीं उगता है, लेकिन बीज से उगने वाला पौधा, जो वैरायटी का बीज आप लगा रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इसको अलहदा से कलम लगाना पड़ेगी, इसको कलम के ज़रिए आपको उगाना पड़ेगा। इस वक्त माशाल्लाह से अच्छा फल है इंजीर पे भी, और जो है आने वाली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, कंप्लीटली बताऊंगा, एक मुकम्मल व्लॉग इस पे करूंगा कि इंजीर का जो फल हमें चाहिए, असल इंजीर, वो हम कैसे उगा सकते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि अंगूर के साथ खड़ा हूँ, तो अंगूर भी ऐसा फल है जो बीज से उगेगा तो वो वैरायटी, वो चीज़ नहीं होगी जिस किस्म का फल आपको चाहिए। हमने जहन में रखना है कि मैक्सिमम जो फलदार पौधे हैं, ग्राफ्ट होने के बाद, पेवन होने के बाद जो फल हमें चाहिए उस तरह का पौधा हमें मिलेगा। बहरहाल, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देहाती मार्का को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, दुआओं में मोहब्बतों में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।